गाइस दिस साइड अंकुर केशरवानी एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। तो आज हम मिसलेनियस की हाइपरनाट्रेमिया पढ़ेंगे। जैसे कि हाइपरनाट्रेमिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एलिवेटेड concentration of sodium in the blood more than 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर। आपको जैसे मैंने पहले बताया था पहले वाले चैप्टर में, हाइपोनाट्रीमिया जो है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होती है तब होते हैं, और इसी तरह हाइपरनाट्रीमिया में 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर से जब ज़्यादा हो जाता है तब ये हाइपरनाट्रीमिया कहलाता है। चलिए हम पढ़ते हैं अब। Hypernatremia is a condition characterized by an elevated concentration of sodium in the blood more than 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब हाइपोनाट्रेमिया जो कंडीशन होती है वो 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से सोडियम की मात्रा ब्लड में बढ़ा देता है या बढ़ जाता है तो हाइपरनाट्रेमिया कहलाता है। हाइपरनाट्रेमिया इज डिफाइंड एज अ सीरम sodium level over 145 milli equivalent liter. Sodium plays a role in the human body as an electrolyte. हाइपोनाट्रेमिया डेफिनेशन जैसे है कि सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो अगर 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपरनाट्रेमिया कहलाता है, और वो एक रोल हमारे बॉडी में करता है जैसे इलेक्ट्रोलाइट। मैंने जैसे कल ही भी बताया था आपको कि हमारे बॉडी में बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इसके हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, यानी कि कारण क्यों होता है हाइपरनाट्रेमिया। इसमें जैसे 3 डिवाइड हुए हैं, जैसे वाटर लॉस, दूसरा है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, और तीसरा है जैसे सोडियम गेन। चलिए हम शुरू करते हैं जैसे कॉजेज़ से। वाटर लॉस में कैसे कैसे वाटर लॉस के हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस, अ कंडीशन वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लीडिंग टू एक्सेसिव वाटर लॉस। ये कंडीशन होती है जिसमें इनसफिशिएंट मतलब कि अधिक मात्रा में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है या प्रोड्यूस होता है जिससे वाटर लॉस ज़्यादा होते हैं। फिर स्वेटिंग का जैसे आपको पता ही है, मतलब पसीना आना। जब हम इसमें एक्सरसाइज या दौड़ भाग कुछ भी करते हैं तो ज़्यादा लॉस होता है, जिसमें हमें सोडियम भी हमारा उसमें से लॉस होता है। डायरिया में भी फ्लूइड लॉस होता है, उसमें भी हम सोडियम लॉस होता है। वोमिटिंग मतलब जैसे लगातार वोमिटिंग हो रही हो कई दिनों से या फिर कई बार आ चुकी हूँ तो उससे भी लॉस होता है सोडियम लेवल, यानी कि सोडियम उसमें भी लॉस होता है हमारा। बर्न या फिर कहीं पे सीवियर बर्न हुआ हो, जैसे देखिए लिखा हुआ है लार्ज सरफेस एरिया बर्न्स कैन लीड टू लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर लार्ज सरफेस में हमारे बर्न हुआ है तो वहाँ से भी फ्लूइड लॉस होते हैं। आपको ने देखा होगा कहते हैं वो हो गई है, हो जाती है एडिमा, यानी कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है या फिर वहाँ फ्लूइड टाइप का भर जाता है, तो वो भी लॉस करता है एक तरीके से। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, इसमें आता है डिहाइड्रेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू वाटर। डिहाइड्रेशन, इनसफिशिएंट वाटर इनटेक पर्टिकुलरली इन एल्डरली इंडिविजुअल्स आर दीज हु आर अनेबल टू कम्युनिकेट दियर थर्स्ट। इसका मतलब ये है डिहाइड्रेशन मतलब हमारे सामने पानी है लेकिन हम बहुत ही कम मात्रा में पी रहे हैं, या हमें कहा जाए हम पानी की इनटेक कम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटेड एक्सेस टू वाटर। इसमें आता है जैसे सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सेस वाटर सच एज बीइंग स्ट्रैंडर्ड विथआउट वाटर, यानी कि इसका मतलब है वहाँ पे पानी की मात्रा एक लिमिटेड में है। जैसे कि हम अगर कहें हमारे घर में 4 लोग हैं तो उसके लिए 1 लीटर पानी है, तो इसमें एक लिमिटेड फिक्स है कि हाँ इतने में है, इतना ही पी सकते हैं, तो ये भी होता है कंडीशन। सोडियम गेन, इसमें हाइपरटोनिक सलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक हॉस्पिटल रिलेटेड कंडीशन है जिसमें हम सोडियम की मात्रा जो है ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सोडियम गेन मतलब सोडियम लेना, जैसे हाइपरटोनिक सलाइन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन कैन कॉज एलिवेटेड सोडियम लेवल। अगर हमारे अंदर बॉडी में फ्लूइड जो है सोडियम किसी तरीके से चढ़ रही है या फ्लो अंदर हमारे जा रहा है तो
तो वो भी इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि पहले से ही इंक्रीज़ है और हमें पता भी नहीं है। ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन समटाइम्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बट कैन लीड टू इंक्रीज सोडियम लेवल इफ़ नॉट मॉनिटर्ड क्लोजली। जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन या हाइपरटोनिक सलाइन एडमिनिस्ट्रेशन हम अगर कर रहे हैं, तो हमें अगर पता नहीं है कि हमारे अंदर सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब यही है। फिर आता है इसके सिम्टम्स। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आते हैं जैसे माइल्ड हाइपरनाट्रेमिया, इसमें थर्स्ट, वीकनेस, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, जैसे प्यास लगना ज़्यादा, वीकनेस, कमजोरी आना, नोजिया होना या भूख ना लगना। ठीक है। अब आते हैं मॉडरेट से सीवियर में। अगर मॉडरेट से सीवियर में जाता है कंडीशन, तो इसमें कन्फ्यूज़न, इरिटेबिलिटी, मसल ट्विचिंग यानी मसल स्ट्रेचिंग, सीजर और कोमा भी हो जाता है कंडीशन। यानी कि इसके अगर आप देखोगे सिम्टम्स, कॉजेज़ हाँ देखोगे तो लगभग सेम होंगे हाइपो और हाइपरनाट्रेमिया में। ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस हम देखते हैं हाइपरनाट्रेमिया। सीरम सोडियम लेवल और यूरिन ओस्मोलेटी एंड सोडियम टेस्ट कराएंगे। ठीक है। जैसे सीरम सोडियम लेवल में हमने पहले ही बताया आपको कि 145 से ऊपर जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा हाइपरनाट्रेमिया के लिए। और यूरिन ओस्मोलेटिलिटी एंड सोडियम में हम टेस्ट कराएंगे, जो हेल्प करता है हमारे हाइपरनाट्रेमिया के पता करने के लिए, जैसे रेनल और नॉन रेनल कॉजेज़ है कि नहीं है, वाटर उसमें से लॉस। ट्रीटमेंट, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनाट्रेमिया इन्वॉल्व्स केयरफुल मैनेजमेंट टू अवॉइड रैपिड करेक्शन विच कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है। उसके बाद एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेज़, इसके मतलब कॉजेज़ के आधार पे क्या क्या हम करेंगे। जैसे रिहाइड्रेशन में हम क्या ऐसे देंगे, इसको ओरल रिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी कि ओरली हम इसे रिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि उसे सॉल्यूशन दिया जाएगा, ग्लूकॉन डी दी जाएगी टाइप से। ठीक है। या ज़्यादा थोड़ा अमाउंट में कम सोडियम किया जाए। इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि वेन के थ्रू हम उसको मेंटेन करें तब के लिए। तो इसमें हम करेंगे जैसे फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस इंट्रावेनस हाइपोटोनिक फ्लूइड। इसमें हम इंट्रावेनस फ्लूइड में हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं, जिसमें एग्जांपल है जैसे 0.45% सैलाइन देंगे या 5% डेक्सट्रोज। ठीक है। सोडियम लेवल। ठीक है। उसमें फिर क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यानी कि रेगुलर चेकअप करते रहेंगे इसके बैलेंसेस के। इसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस में जैसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। जैसे इसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सोडियम लेवल बढ़ेगा तो आपको भी पता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज होना तय है, तो इसमें एडिमा हो जाएगा, सीजर या कोमा, ये आपके आते हैं न्यूरोलॉजिकल डैमेज में ही। उसके बाद आता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक है। इसमें सीवियर हाइपरनाट्रेमिया हो जाता है, तो ये रिस्क होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है। इंश्योर इंडिक्वेट वाटर इनटेक स्पेशली इन वल्नरेबल पॉपुलेशंस सच एज द एल्डरली आर दोज विथ लिमिटेड एक्सेस टू वाटर। ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ hypertonic choline and sodium bicarbonate in clinic setting. Thank you guys. Please subscribe, support, like and share. Thank you.